Hey, class 10th. So we already read about the credits, how to gain credit, and how the rate of interest or the mode of repayment is very important in case of repaying the credit. So there's a question here. Why means a statement here that cheap and affordable credits, okay, cheap and affordable credits, they are very important. Okay, cheap and affordable credits means they are very important for a country's development. Clear? cheap and affordable credit, सस्ता और ऐसा क्रेडिट जो लोग ले पाए, ये होना बहुत ज़रूरी है. And this will help in countries' development. How? First thing, cheap credit means, affordable credit means that you can easily give it to someone. कम अमाउंट का लोन दो, like 50,000, 70,000, इतना कम का लोन और सस्ते इंटरेस्ट रेट में, लो इंटरेस्ट रेट में. सो इससे क्या होगा, लोग एनकरेज होंगे. जो भी छोटा छोटा बिजनेस करने का सोचता है, उसका इन्वेस्टमेंट छोटा है तो उसको छोटा लोन चाहिए. क्लियर? उसको 10 लाख नहीं चाहिए, उसको 50,000 हुआ तो काफ़ी है. द पीपल विल एनकरेज टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, डिफरेंट बिजनेस. वो अलग अलग कामों में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं. क्लियर? सेकेंड थिंग, अफोर्डेबल क्रेडिट विल डिक्रीज द रेट ऑफ और रिस्क ऑफ डेब्ट ट्रैप. अगर सस्ता अगर रहा तो वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट लाख रुपए में, सपोज 1 लाख रुपीज में, 1 लाख में इफ सपोज 3% मीन्स ओनली 3,000. कितना सस्ता है. जबकि बाहर कहीं पे इनफॉर्मल सोर्स में जाओगे तो 20% मीन्स 1 लाख में 20,000 का इंटरेस्ट. बहुत ज़्यादा है. 17,000 का डिफरेंस तुम देखो. तो डेब्ट ट्रैप का चांसेस यहाँ बहुत कम, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. क्लियर? देखो, और एक चीज़ है, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, क्लियर, वो लोग करना चाहते हैं काम. क्लियर? वीकर सेक्शंस को क्या मिलेगा, एक मौका मिलेगा कि वो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेके कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम करें. समझ में आ रहा है? चीप क्रेडिट would allow the weaker sections of the society to get indulged in formal working sectors. Clear? और एक क्या है, ये मेनली रूरल पीपल के लिए बहुत हेल्पफुल होगा. अगर चीप मिलेगा, रूरल पीपल दे आर मेनली इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीकल्चर. अगर उनको मिला तो वो एग्रीकल्चर वर्क को भी एक्सपैंड कर सकते हैं. क्लियर? सो ये चीज़ हुआ भी है. करंटली एग्रीकल्चरल सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है गवर्नमेंट और बहुत ज़्यादा लोन दे रहा है, और क्राइसिस के समय लोन माफ़ भी कर देता है. क्लियर? लेकिन रूरल पीपल, आधे लोगों को ना सिर्फ एग्रीकल्चर का बात नहीं है. अगर हम एग्रीकल्चर को छोड़ के बात करेंगे, अगर हम लोग रूरल सेक्शन की ओर जा रहे हैं तो उनको एग्रीकल्चर लोन तो मिल जाता है. लेकिन जिसको एग्रीकल्चर नहीं करना है, बिजनेस करना है और बाकी कुछ करना है, तो क्या उन्हें बैंक लोन देता है? क्या फॉर्मल क्रेडिट मिलता है? क्या नहीं. क्या सबसे पहली बात, रूरल पीपल को, लोगों के लिए फॉर्मल क्रेडिट बहुत मुश्किल होता है. क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज में बैंक ही नहीं होते. सबसे पहली बात, उन्हें टाउन आना पड़ता है. तो जो टाउन आ पाया उनको मिलेगा. क्लियर? उनको मिलेगा. लेकिन जो बैंक तक पहुंच नहीं पाया उनको लोन नहीं मिलता. सो ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ बैंक्स, ड्यू टू unavailability of banks, rural people don't get the formal credit. दूसरा, rural people are not that educated. क्लियर? तो उनको लोन लेने का प्रोसेस प्रॉपर नहीं होता. दे डोंट हैव एनी प्रॉपर आइडिया अबाउट द लोन टेकिंग प्रोसेस. फिर उनके पास कोलेटरल एब्सेंट होता है, एब्सेंस ऑफ कोलेटरल, एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स. क्लियर? सो ये और मुश्किलात बढ़ा देता है उनके लिए. क्लियर? और एक चीज, वो लोग रूरल पीपल जो है वो लोग फॉर्मल से क्यों नहीं लेते? क्योंकि फॉर्मल में ना टाइम बहुत लगता है और बहुत पेपर वर्क है.
तो उनको ये सूट नहीं करता। उनको आज पैसा चाहिए तो क्या करेंगे वो लोग, इनफॉर्मल सेक्टर के पास जाएंगे। इनफॉर्मल सेक्टर जो है इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, तुम्हें कुछ नहीं मांगता। तुम गए मेरे पास, तुम आए मेरे पास, सर पैसे चाहिए, हाँ ठीक है ले जा, अभी क्या अभी, मीन्स माई वर्क इज, इनफॉर्मल सेक्टर्स वर्क इज वेरी फ्लेक्सिबल, बड़े आराम से काम हो जाता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन, ओके हाँ, सो रूरल सेक्शन को इतना प्रॉब्लम हो रहा है, सो वी नीड टू एक्सपैंड फॉर्मल क्रेडिट इन रूरल एरियाज। क्लियर? इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या करेंगे, फॉर्मल क्रेडिट सोर्स को हमें रूरल लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। कैसे पहुंचाएंगे? सबसे पहले तो वहां पे बैंक्स खुला सकते हैं। क्लियर? इसका फायदा भी होगा, है कि नहीं? इसका फायदा भी होगा। क्या फायदा होगा कि फॉर्मल क्रेडिट में डेट ट्रैप कम है, इनफॉर्मल में ज्यादा है ना। हाँ, देयर इज अ नीड टू एक्सपैंड द फॉर्मल क्रेडिट बिकॉज इनफॉर्मल क्रेडिट्स will damage the economic condition of people, but formal credit will not damage. Clear? This will bring development. अगर formal credit cheap rate में मिल गया तो अच्छी बात है ना, it will bring economic development in the village. Yes? Okay. So let's move. तो ये formal credit, informal credit, rural people के क्या importance है, ये सब तुम्हें समझ में आ गया होगा। टॉपिक्स इजी है, चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, लेकिन चैप्टर में बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया है बॉक्सेस में, मैं उनमें से एग्जाम्पल्स कुछ नहीं पढ़ा रहा, ये तुम पढ़ोगे, तुम समझोगे, तुम पूछोगे मेरे को, ठीक है? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप? ओडिया में बोलते हैं स्वयं सहायक गोष्ठी। स्वयं सहायक, स्वयं मीन्स सेल्फ, सहायक मीन्स हेल्प, गोष्ठी मीन्स ग्रुप। सिंपल। यहां पे क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, मेनली वुमेन, ग्रुप ऑफ पीपल मेनली वुमेन, अबाउट 15 to 20 वुमेन, दे गेट टुगेदर इन अ ग्रुप। ये 15 से 20 लोग एक ग्रुप में आ जाएंगे। प्रति महीना या प्रति हफ्ता कुछ भी, वो लोग क्या करेंगे, एक कलेक्शन करेंगे अपने, और मतलब सोचो 20 लोग हैं, अगर 100 रुपीज पर मेंबर, अगर 1000 रुपीज, चलो 1000 रुपीज अगर पर मेंबर जोड़ता है तो ये बन जाता है 20,000 रुपीज। क्लियर? 20,000 रुपीज। समझ में आ रहा है? तो जो 20 मेंबर्स हैं, तो ये 20,000 एक बड़ा अमाउंट है। तो इन 20 मेंबर्स के बीच में जो भी कोई एक ये लोन ले सकता है, एक या दो। सोचो मुझे चाहिए 5,000 रुपए, मैं 20,000 से 5,000 ले सकता हूं और एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर सकता हूं। यहां पे कोई पेपर वर्क ज्यादा नहीं होता, क्योंकि 20 लोग एक ही गांव के होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। सो इंस्टेंट मनी मिल पाता है, प्लस अपने सोसाइटी का हेल्प भी हो जाता है और थोड़ा बहुत इनकम भी हो जाएगा। ग्रुप का इनकम हो जाएगा 2% अगर इंटरेस्ट लिए 5,000 में तो भी चलेगा, छोटा सा इनकम तो आया उनके पास, और जिसको ज़रूरत है उसका ज़रूरत भी पूरा हो गया। समझ में आया? या फिर सपोज ये लोग अपने हाथ से कलेक्शन नहीं कर रहे, सपोज, तो इनको ना अपना नाम का एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से। ओके, तो ये 20 लोग क्या कर सकते हैं, अगर इनका रजिस्ट्रेशन हो गया तो ये एक बैंक से लोन ले सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं। इनको कोलेटरल बैंक वाले ज़्यादा नहीं मांगते, कुछ बैंक्स में कोलेटरल मांग सकता है और कुछ बैंक्स में नहीं मांग सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सपोज ये क्या किए, ये 20 लोग 50,000 का एक क्या किए, 50,000 का एक लोन ले लिए, उससे बिजनेस किए और 80,000 रुपीज इनका इनकम हुआ। 50,000 का सपोज ये लोग 10% अगर इंटरेस्ट रेट पे करते हैं, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं होता इनका, थोड़ा कम होता है। ओके, 10% अगर पे करते हैं यानी 5,000 रुपीज़, मीन्स ये लोग कितना रीपे करेंगे, ये लोग रीपे करेंगे 55,000 रुपीज़ रीपे करेंगे।
बचा कितना? 25,000 इनका प्रॉफिट है। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, क्लियर? दिस इज अ काइंड ऑफ वर्किंग ऑफ SHG। यहाँ पे फीमेल मेनली होता है, लेकिन मेल भी आजकल ज्वाइन हो रहे हैं। ये मेनली रूरल पुअर के लिए है, रूरल पुअर के लिए ये चीज़ बना है। और यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट को भी बहुत क्या फोकस दिया जाता है। एक और चीज़ याद रखो, सिर्फ बैंक नहीं बल्कि कुछ कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी, लाइक कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो फिनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर सकता है, वो लोग भी इनको क्रेडिट देते हैं। तुम अगर देखे होगे गांव-गांव में फीमेल 10 तो जुड़ गए, तो एक बाहर कोई बैंक से इंसान आता है, बैठता है, बात करता है और उनको 10,000 रुपये लोन देता है। हफ्ता के हफ्ता उनको भी रिपे करना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ भी मोड ऑफ रिपेमेंट सेम है। पर्सनल लोन एक अलग लगता था, यहाँ पे ग्रुप वाले लोन ले रहे हैं। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज सेल्फ हेल्प ग्रुप। इन पैसों से ये लोग खुद को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिए, इनकम जो आया, प्रॉफिट आया, वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। क्लियर? समझ में आ रहा है? लाइक गांव-गांव में लोग बॉडी, हाँ, पापड़, अचार, हाँ, ये सब चीज़, अगरबत्ती, पेपर प्लेट्स, पेपर बाउल्स, ये सब बनाया करते हैं गांव में लेडीज़, फीमेल। और उसको बेच के जो इनकम आएगा अपना प्रॉफिट रख लेंगे, और जो पेमेंट का रहेगा उनको बैंक को रिपे करना, वो रिपे कर लेंगे। समझ में आया SHG का वर्किंग? SHG को बहुत सारा एडवांटेजेस है, बहुत सारा एडवांटेजेस। देखो, तुम्हारा बुक का लाइन वाइज पढ़ना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक ओवरऑल आइडिया दिया हूँ, ये समझ जाओगे तुम तो अच्छा रहेगा। समझने के बाद तुम अगर बुक को लाइन वाइज पढ़ोगे तो बहुत सारा एग्जाम्पल मिलेगा और बहुत सारा पॉइंट्स मिलेगा SHG के बारे में लिखने के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे दे दिया है पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स एडवांटेजेस के हिसाब से। पहला पॉइंट, दिस ग्रुप हेल्प द रूरल पुअर स्पेशली वुमेन टू गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड टू हैंडल मनी कलेक्टेड एंड सैंक्शनड लोन्स। ओके, जो ये ग्रुप बनेगा ये मेनली रूरल पुअर के लिए है और मेनली वुमेन को हेल्प करता है कि लेट देम गेट अ चांस टू वर्क। ओके, लेट देम गेट अ चांस टू वर्क एंड हैंडल वॉट एवर मनी दे हैव कलेक्टेड और वॉट एवर लोन्स दे हैव बीन सैंक्शन टू। जो लोन को मिला है या जो मनी वो लोग कलेक्ट किए हैं, वो उसको यूज करने का काम इन लोगों का, तो मौका दिया गया। यहाँ पे वुमेन they become financially self-reliant. These groups help the women to become financially self-reliant, means self-dependent, अपना काम के लिए अपना पैसा। क्लियर? सेम पॉइंट, ये लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपना पैसा लगाए, खुद काम शुरू किए। These groups save the poor from the clutches of immoral money lender. जो बताया था मैं कि जो लोन का पैसा आया वो कोई एक तो लिया होगा काम करने के लिए, जो 20,000 कलेक्शन हुआ था सोचो, या बैंक से भी लाया, तो 50,000 लोन मिला है तो 40,000 बिजनेस में लगाए, 10,000 मेरे को चाहिए, तुम लोग मेरे को दे दिए। तो मैं क्या किया, उससे कुछ काम किया, वापस किया, तो तुम लोग मुझे दिए हो तो इंटरेस्ट रेट लो होगा, लेकिन अगर कोई मनी लेंडर दे रहा होगा तो इंटरेस्ट रेट हाई होगा। तो मैं अगर एक ग्रुप से पैसा लेता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इन इमोरल मनी लेंडर से बच के रहता हूँ, बिकॉज ये लोग मुझसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन ग्रुप वाले लाइक SHG मुझसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लेता। और एक चीज़ यहाँ पे, अगर ये लोग मीटिंग्स करते हैं ना, तो सोशल इशू के ऊपर ये लोग एक क्या, इनको प्लेटफॉर्म मिलता है डिस्कशन के लिए। लाइक गांव में कोई प्रॉब्लम हुआ तो ये लोग भी अपने अंदर सॉल्व कर सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, हेल्थ, न्यूट्रिशन। जब औरतें घर में हैं तो वो घर का काम देखती हैं, जब एकजुट होकर एक मीटिंग, एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी की तरह काम करेंगी तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर सकती हैं। क्लियर? सो दिस इज व्हाट द एडवांटेज ऑफ SHG आर। क्लियर? द चैप्टर एंड्स हियर, यहाँ पे चैप्टर खत्म। नोट्स लिखना, बुक को थोरोली रीडिंग करो। एक और चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, ये एक एग्जाम्पल है हर एक कंट्री के बैंक्स के लिए। क्लियर? क्या है, ये बैंक मेनली फोकस किया कि सिर्फ रूरल लोगों को ये लोन देगा,
गांव गांव तक पहुंचेगा, लोगों को फाइनेंशियली हेल्प करेगा, लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट इन द केस ऑफ इन रिगार्ड्स ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन, ये हेल्प करेगा सोचा था, और बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज हुआ है। इसके सक्सेस के बाद हर एक कंट्री में अपना अपना ग्रामीण बैंक, लाइक हमारे यहाँ पे भी है ना उत्कल ग्राम्य बैंक है ना, वो खुला। ग्राम्य बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ये मेनली रूरल और पुअर लोगों के लिए बना होता है। क्लियर? पढ़ना है इसको भी, यहाँ पे एग्जांपल्स बहुत सारा दिया गया है। क्लियर? जितना भी लेट्स वर्क दिस आउट है उसको करना है। क्लियर? ये स्टैट्स को पढ़ने हैं अच्छे से। हाँ, ये पूरा सेक्शन खाली एग्जाम्पल से भरा हुआ है, समझ में आ रहा है? ये पढ़ना है, मैं तुम्हें 1 से 2 दिन का टाइम दूंगा, पूरा चैप्टर ओवरलुक करो, लेट्स वर्क दिस आउट खत्म करो, उसके बाद दूंगा मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। हैव अ गुड डे।